बात कहा गई। क्या आप जानते हैं माता सीता को स्वर्ग मिला या नर्क? और क्या सच में धरती पर मौजूद है स्वर्ग की सीढ़ियां? माता सीता के जाने के बाद लव और कुश को किसने पाला? आखिर कहां है वो जगह जहां पर भगवान राम और लव कुश का युद्ध हुआ था? और यह जानकर आप हैरान रह जाओगे कि एक ऐसी जगह है जहां से लोग स्वर्ग जा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मित्रों, ये एक ऐसी जगह है जहां सृष्टि की रचना के पहले ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, जहां पर भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया था, जहां पर लव कुश का जन्म हुआ था, जहां पर बालक ध्रुव ने तपस्या की थी, जहां पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। यहीं पर भगवान राम द्वारा छोड़े गए अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ों को लव कुश ने पकड़ा था। यही वो जगह है जहां पर भगवान राम और लव कुश का युद्ध हुआ था। यहीं पर माता सीता की रसोई मौजूद है और आज भी रसोई का सारा सामान भी मौजूद है। यहीं पर स्वर्ग की सीढ़ियां मौजूद है और यही वह जगह है जहां से माता सीता पाताल गई थी। दोस्तों, आज हम आप सभी को भारत के एक ऐसे अलौकिक जगह के बारे में जानकारी देंगे जहां इन सारी घटनाओं का समावेश हुआ है, और इन सभी का एक ही जगह पर होना कोई साधारण सी बात नहीं है। भारत के कानपुर शहर में पवित्र एक स्थान है जिसे बिठूर कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पूर्व यहाँ पर तपस्या की थी। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार यही वो जगह है जहां बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। बिठूर महर्षि वाल्मीकि जी की भूमि थी और यहीं पर उन्होंने रामायण की रचना की थी। मंदिर के पुजारी के अनुसार आज से करीबन 8 लाख साल पहले ही माता सीता बिठूर आई थीं और यहीं पर लव कुश का जन्म भी हुआ था। लव कुश ने इसी स्थान पर महर्षि वाल्मीकि जी से शिक्षा भी प्राप्त की थी। वहीं भगवान राम जानकी मंदिर में लव कुश के बाण आज भी रखे हुए हैं। गंगा नदी के किनारे पर बसे इसी स्थान पर एक और सीता रसोई भी बनी हुई है। यहीं पर सीता जी भोजन बनाती थी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय उपयोग के लिए बर्तन और पानी वाला कुआं, जिसका उपयोग माता सीता किया करती थी, वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। प्राचीन समय के इस कुएं का पानी आज भी सूखा नहीं है। पुजारी के अनुसार लव कुश यहीं पर माँ गंगा में स्नान किया करते थे और यहीं पर बाण चलाना और घुड़सवारी आदि सीखी थी। इसके अलावा लव कुश जिस पेड़ के नीचे शिक्षा लिया करते थे वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। भगवान राम ने जब अश्वमेघ यज्ञ करवाया था तो कोई भी राजा उस समय उनके घोड़ों को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख है कि जब वह घोड़ा बिठूर पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध दिया था। इसके बाद राम भक्त हनुमान यहाँ पर घोड़ा चुराने के लिए आए थे। लव कुश से उनका युद्ध यहीं पर हुआ था और वो परास्त हो गए थे और उन्हें यहीं पर बंधक बना लिया था। आज भी यहाँ पर वो स्थल बना हुआ है जहाँ पर हनुमान जी को कैद किया गया। इसके बाद घोड़ों को चुराने पहुंचे लक्ष्मण जी को भी यहाँ पर बंधक बना लिया गया था। हनुमान जी और लक्ष्मण जी की कोई खबर न मिलने पर भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला कि जिन लव कुश से वे युद्ध कर रहे हैं वे उनके पुत्र है। इसके बाद माता सीता से राम जी की मुलाकात यहीं पर हुई थी। जब भगवान राम ने माता सीता को स्पर्श करने की कोशिश की तो वो धरती में समा गई थी। ये स्थान आज भी यहाँ पर मौजूद है और सुबह शाम इस स्थल की पूजा की जाती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया था जिसे ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको गंगा नदी के किनारे पर ब्रह्मा खूंटी दिखेगी। यही वो स्थान है जो संपूर्ण विश्व का केंद्र बिंदु है। वहीं दूसरी ओर मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने बिठूर में इसी स्थान पर बैठकर सृष्टि की रचना की थी। उन्होंने इसी स्थान पर 99 यज्ञ किए थे। यज्ञ खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी जाने को हुए तो उनके दाहिने पैर की खड़ाऊ धरती में धंस गई। खड़ाऊ पाताल में चला गया, लेकिन अंगूठे और उंगली के बीच की खूंटी धरती के ऊपर ही रह गई। जाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा था कि भविष्य में ये खूंटी बहुत ही विख्यात हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे अनगिनत रहस्य आज भी बिठूर की धरती पर मौजूद है जिसे आज भी खोजा जाना बाकी है। अगर आप एक ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ हमारे पौराणिक ग्रंथों के सबूत को समेटे हुए हैं तो बिठूर आपके लिए एक सही चुनाव होगा।